हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है और टॉपिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिष्टू का डाइट। मतलब मिष्टू सारा दिन थोड़ा थोड़ा करके क्या खाती है, कैसे उसको मैं खाना देती हूँ। तो किसी भी इंसान का हर दिन का खाना सेम नहीं होता। हर दिन हम लोग मतलब अलग अलग मेनू खाते हैं, अलग अलग ब्रेकफास्ट होता है, अलग लंच होता है, अलग डिनर होता है। लेकिन ज़्यादातर हम बंगाली फैमिली में, एटलीस्ट मेरे फैमिली में, मेरे घर पे ऐसा ही खाना होता है। मिष्टू जब सुबह सुबह स्कूल जाती थी तब वो जल्दी उठती थी। उठते ही ब्रश करा के मैं सबसे पहले उसको एक ग्लास गर्म दूध देती थी। शावर लेती थी। शावर लेने के बाद जब वो यूनिफॉर्म पहन के रेडी होके फिर वो ब्रेकफास्ट फुल करती थी। जैसे मैं कुछ भी बनाऊँ, या तो कभी पराठा, या तो कभी रोटी सब्जी, या कभी उपमा, कभी डोसा इडली, कभी पोहा, कुछ भी ऐसा, पूरी सब्जी, ऐसा हमारा ब्रेकफास्ट रहता था। बट अभी थोड़ा सीन अलग है। अभी उठते ही ब्रश करके मैं उसको ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। और मेरा मानना है कि ब्रेकफास्ट जो हमारे दिन का पहला मील होता है तो वो थोड़ा हैवी हो। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी मिष्टू के लिए मैं बनाऊंगी गरम गरम रोटी। ये ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं। मिष्टू को मैं क्या क्या सारा दिन खिलाती हूँ वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। फिर मिष्टू को मैं ये देती हूँ। तो मिष्टू के दूसरे रोटी पे भी मैंने घी लगा दिया है। तो मैं मिष्टू को 2 छोटे छोटे रोटी बना के देती हूँ। छोटे आलू के दम आलू विद ग्रीन पीस। और अभी घर पे रसगुल्ला है, वो भी गुड़ का कोई भी खाना हेल्दी होता है। तो ये जो रसगुल्ला है ये ऑप्शनल है, अभी घर पे है इसलिए दे रही हूँ। अभी बजा है 9:30 और मिष्टू को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। अगर अभी समर होता और विंटर नहीं होता तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी दही भी देती। तो अभी चलिए मिष्टू ब्रेकफास्ट कर ले। मम्मी खा लो। तो ब्रेकफास्ट लगभग कंप्लीट हो गया है और मिष्टू ने एकदम और मिष्टू बहुत क्लीन, नीट एंड क्लीन खाती है, एकदम साफ, बिल्कुल गंदे से नहीं खाती। और लास्ट में मिष्टू मुंह मीठा कर रही है अभी। तो मिष्टू इस तरह से हर दिन अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करके खाती है। और मिष्टू को ज़्यादातर ऐसा रोटी सब्जी पराठा आलू पराठा, हाँ, मिष्टू को ज़्यादा घर का खाना बना हुआ पसंद रहता है। तो अभी बज के 11:10। मिष्टू के लिए मैं अभी जो ग्रेप्स हैं, ब्लैक ग्रेप्स, वो दे रही हूँ और दे रही हूँ ऑरेंज। तो फ्रूट्स मिष्टू को हर एक पसंद है, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक फ्रूट खाती है और दूसरा नहीं खाती। वो हर एक फ्रूट खाती है, हाँ, कम ज़्यादा पसंद वही है। और अभी ऑरेंज का भी सीज़न है और ग्रेप्स भी आ रहा है। अभी विंटर ख़त्म हो रहा है तो ग्रेप्स भी धीरे धीरे मार्केट में मिलने लगे। तो हमारे यहाँ पे ब्लैक ग्रेप्स बहुत इजीली मिलते हैं, तो इसीलिए मिष्टू को मैंने यहाँ पे थोड़े ब्लैक ग्रेप्स दिए हैं और एक छोटा सा ऑरेंज। तो मिष्टू तुम्हारा फ्रूट टाइम। तो मिष्टू अभी खा लेगी धीरे धीरे फ्रूट। और उसके बाद 1 घंटा क्लास होने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास के लिए उसको 5 मिनट्स ब्रेक मिलता है। तो जितना अभी फ्रूट्स वो खा पाएगी खाएगी, फिर नहीं तो मैं ढक के रख दूँगी, फिर उस टाइम पे भी वो थोड़ा सा खा लेती है। तो हर दिन मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई एक पर्टिकुलर फ्रूट घर पे, क्योंकि मतलब सबके घर पे एक बनाना भी वो तो रहता है। ज़रूरी नहीं है कि हमको ऑरेंज ही देना है या ब्लैक ग्रेप्स ही देना है। कोई भी फ्रूट, आज हमारे घर पे दोनों फ्रूट है इसलिए मैं दी हूँ। कभी एक केला रहता है, वो कुछ भी केला हो, बनाना भी बहुत टाइप के रहते हैं, वो मैं देती हूँ। या तो मौसम भी होता है, इवन समर में मैं हर दिन मिष्टू को एक छोटा सा भी ग्लास हो तो उसका मौसम भी जूस देती हूँ, क्योंकि मौसम भी वो ऐसे दांत से काट के नहीं खा पाती है। जो जूस है वो पूरा वो मतलब चूस नहीं पाती है, इसलिए मुझे अभी भी उसको थोड़ा जूस बना के देना पड़ता है। क्योंकि समर में मौसमी जूस पीना बहुत अच्छा है, वो बॉडी को ठंडा रखता है। और इसी टाइम पे मैं ज़्यादातर उसको, मतलब जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है तो ऐसे ही टाइम पे मैं उसको फ्रूट देती हूँ कि 11:30 से उसको ज्वाइन होना होता है क्लास पे। तो 2 बजे तक पहले हम लंच नहीं कर पाएंगे, तो लंच करते करते हमको 2:30 हो जाता है। तो 9:30 से 2:30 का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उतना देर तक सिर्फ बच्चों को क्यों, हमको भी अपना स्टमक उतना देर तक खाली नहीं रखना चाहिए।
तो उससे गैप को फिल करने के लिए मैं उसको उस टाइम पे फ्रूट देती हूँ। अगर कभी किसी दिन मेरे घर पे फ्रूट नहीं रहता है, कोशिश करती हूँ कि उसको इस टाइम पे या तो 2 बिस्किट या उसके साथ ड्राई फ्रूट्स देने का, क्योंकि काजू किशमिश आमंड अभी लगभग सबके घर पे ही रहते हैं। 4-5 काजू, 4-5 किशमिश या उसके साथ 5-6 आमंड ऐसे दे देती हूँ उसको, वो भी अच्छा लगता है ड्राई फ्रूट्स। तो मैं ऐसा कभी नहीं करती कि 9:30 के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद उसको डायरेक्ट 2:30 को खाना दूँ, कभी ऐसा नहीं करती, क्योंकि उससे बच्चों को इतना देर तक पेट खाली रहता है तो उसको एसिडिटी भी हो सकती है, या तो फिर उसको पढ़ाई पे मन ना भी लगे खाली पेट रहेगा तो ये एक हेल्दी आदत है। आई होप अगर आप भी अपने बच्चों को ये आदत लगवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और फ्रूट्स हर तरह का, हर सीजनेबल फ्रूट हमको बच्चों को देना चाहिए, वाटरमेलन से स्टार्ट होकर गुआवा से सब कुछ, क्योंकि सीजनेबल फ्रूट से अच्छा कुछ नहीं होता। पर्सनली ये मैं मानती हूँ एज अ मदर, क्योंकि जितना भी हम टेट्रा पैक या कोई भी ड्रिंक मतलब जूस मार्केट से खरीद के लाए, हाँ हम कभी गर्मी लग रहा है हमने कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया या हमने कुछ फ्रूट जूस हम पैकेट वाला ला के पिए, वो अलग चीज़ है, बट 365 डेज वो लेना बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, वो हेल्दी नहीं होता है। फ्रेश फ्रूट्स खाने से अच्छा कुछ और होता ही नहीं है। लंच बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं उसको लंच में भी कैसा लंच देती हूँ। आज मैं फर्स्ट उसके लिए बना रही हूँ करेला फ्राई। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही कम थोड़ा सा ऑयल पे करेले को ऐसे काट के ऑयल पे दिया है। अभी तक मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला। एक है नमक, हल्दी पाउडर, बस इसको हमको अभी ढक ढक के धीरे धीरे फ्राई करना है। तो धीरे धीरे ये ऐसा हो गया है, एकदम कम हो गया है। नमक और हल्दी डाला था और इसमें मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये थोड़ा फ्राई हो जाए तब तक वेट किया है। तो इसको हमको और नहीं पकाना है, इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है नहीं तो फिर वो चला जाएगा। तो इस टाइम पे मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको कटोरी पे उठा लूँगी। तो अभी हो गया है हमारा लंच टाइम। तो मिष्टू 7+ की है, मतलब 7 years and 3 months की हो गई है मिष्टू। तो उसके एज के हिसाब से उसका जो डाइट है, मतलब हम लोग लंच में कभी कभी ऐसा नहीं है कि रोज़ ही हम लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, बट ज़्यादातर मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक फ़िश तो हमारे मेनू में रोज ही रहता है लगभग, जो हम बंगालीज हैं। बच्चा 5 साल का हुआ है, उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अगर हम उसको मतलब करेला नहीं खाता है बच्चा, बचपन से हमने कभी उसको करेला नहीं खिलाया, उसको उसका टेस्ट ही नहीं पता, और हम वेट कर रहे हैं कि 5 साल, अरे मेरे बच्चे को 5 साल के होने तो उसके बाद हम उसको करेला खिलाएंगे। बच्चा तो कभी भी वैसा खाना नहीं खाएगा। मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं एज अ मदर अपनी जो फीलिंग्स है, अपना जो एक्सपीरियंस है इन 7-7.5 सालों का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब बच्चों के दांत आ जाते हैं, जब वो हर तरह का खाना खाना सीख जाते हैं, तभी से हमको उनको हर एक टेस्ट के साथ टेस्ट समझाना चाहिए, टेस्ट के साथ उनको हमको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। क्योंकि अचानक से आप नॉन वेजिटेरियन भी हो और आप 5-6 साल बाद बच्चे को फर्स्ट टाइम फिश खिलाएंगे या चिकन मटन खिलाएंगे तो वो नहीं, और उसको अगर वो नहीं खाता है तो हम मदर लोगों के पास बहुत सारे टेक्निक होते हैं बच्चों को खिलाने का। क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा का टेस्ट सेम नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि विष्णु सब खाती है तो दूसरे बच्चे भी वैसे ही सब खाएंगे। लेकिन हम मम्मियों के पास हर मतलब ताले की चाबी होती है, हमारे पास बहुत कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ सिखाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो आई होप हर माँ के पास ये टेक्निक होगा कि वो अपने बच्चे को किस तरह से बचपन से खिलाए। तो मैं एज अ मदर अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि अपने बच्चे को बचपन से हर एक खाने का टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं है कि डिनर पे सिर्फ दूध रोटी खिलाइए और लंच पे सिर्फ खिचड़ी खिलाइए। बॉयल एग जो बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, जो देसी मुर्गी का एग होता है, वो हर दिन एक एक खिला सकते हैं विंटर पे, वो बॉडी को गर्म भी करता है। तो इसी तरह से मिष्टू के लिए भी मैं बहुत स्टोरीज बनाती थी। बहुत ऐसा नहीं है कि मिष्टू पहले दिन में ही सब कुछ खाना सीख गई है, मुझे भी बहुत कुछ उसके पीछे करना पड़ा। मेरे मुंह पे कभी कभी पिंपल्स आते थे तो मैं मिष्टू को बोलती थी, इवन मैं अभी भी बोलती हूँ, मिष्टू अगर तुम ये चीज़ नहीं खाओगी ना तो बचपन में मैं भी नहीं खाती थी, तो मुझे देखो पिंपल्स आते हैं, अभी भी पिंपल्स आते हैं, तो तुमको भी ऐसा हो जाएगा, या तुम्हारा स्किन बहुत सुंदर होगा अगर तुम ऐसा कुछ खाओगी। तो
तो मैं ऐसे ऐसे बहुत टाइप के स्टोरीज बना बना के उसको खिलाती थी, उसको समझाती थी कि इतना सा भी हो तो खाओ, देखो तुम्हारे हेयर कितने अच्छे होंगे, वगैरह वगैरह। तो आई होप हम माओ के पास वो पावर है, हम मदर्स चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं कि हमारे बच्चों का मतलब किस तरह से हम अपने बच्चों का मन बहला सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आपके बच्चे 1 साल 1.5 साल ऐसा एज अभी है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए हर तरह के वेजिटेबल्स खिलाना, क्योंकि अचानक से एक टाइम के बाद बच्चे वेजिटेबल्स खाना शुरू नहीं करते। तो मिष्टू का पूरा लंच मैंने सर्व कर दिया है और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। और कुकिंग के टाइम पे पूरा सब चीज़ का रेसिपी दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मिष्टू को मैंने बहुत ही कम राइस दिया है, क्योंकि राइस कम खाए और बाकी सब खाना पूरा खाए। उसके साथ दिया है मैंने करेला फ्राई, जो मैं थोड़ा सा आपको रेसिपी शूट दिखाई हूँ। और ये है फ़िश फ्राई। तो मिष्टू को जितना भी करी का फ़िश दूँ, उसको एक फ़िश फ्राई खाना बहुत पसंद है। तो एक फ़िश फ्राई, करेला फ्राई, और यहाँ पे है पत्ता गोभी की सब्ज़ी विद आलू और ग्रीन पीस। और यहाँ पे मटर और आलू से है माछेद झोल, फिश का करी नहीं झोल बोलते, मतलब थोड़ा पतला, और मसूर की दाल। तो आज ये है हमारा लंच। तो मिष्टू बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से लंच करती है, एकदम नीट एंड क्लीन खाती है। तो चलो मिष्टू स्टार्ट करो। हो गया ख़त्म, अभी बस मुझे उसको फ़िश को चुन के देना है ना, मच्छी वाली। गुड इवनिंग, अभी बज गए हैं इवनिंग के 6, शाम के 6 बज गए हैं। इवनिंग पे इस टाइम पे मैं कभी दूध मिस नहीं करती। मिष्टू को मैं काऊ मिल्क ही पिलाती हूँ, गाय का दूध। मिष्टू का दूध और बिस्किट है मिष्टू का इवनिंग ड्रिंक, जो उसको हमेशा पीना ही पड़ता है। पड़ता है, पीना ही पड़ता है। तो मिष्टू को मैं प्लेन दूध देती हूँ, मतलब एक सर्टेन एज तक, मतलब आफ्टर 2 इयर्स आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक बच्चों को दूध के साथ मिला के पिला सकते हो। जब मिष्टू छोटी थी, मैं डॉक्टर से पूछ रही थी, मिष्टू के जो पीडियाट्रिशियन थे उनसे, 2 इयर्स मैं उसको पीडियाश्योर देती थी दूध के साथ। धीरे धीरे जब मिष्टू थोड़ी बड़ी होने लगी और वो सब कुछ खाना सीखने लगी, मिष्टू सब तरह के वेजिटेबल्स और सब कुछ खाती है बोल के, इसलिए मैंने धीरे धीरे जो पीडियाश्योर मैं उसको देती थी दूध के साथ, मैंने वो भी बंद कर दिया। मिष्टू को लगभग मैं 2 साल से स्टार्ट करके 4.5 इतने इयर्स तक मैं उसको पीडियाश्योर देती थी। धीरे धीरे मैंने पीडियाश्योर देना बंद कर दिया, क्योंकि मिष्टू जब सब कुछ एकदम अच्छे से खाना शुरू कर दी, हर चीज़, तो और उसका वेट हाइट बचपन से ही एकदम करेक्ट है। एज अ मदर मुझे लगता है कि जब बच्चा सब कुछ घर का खाता है, दूध में इटसेल्फ जो कैल्शियम बाकी सब न्यूट्रिएंट्स है, उसके अलावा उसको अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हमने लंच लेट से किया, इसलिए अभी उसको दूध भी थोड़ा लेट से किया। उसके बाद 7 साढ़े 7 तक मैं उसको कुछ इवनिंग स्नैक्स देती हूँ। जैसे कल भी मैंने घुगनी बनाया था, तो मिष्टू को मैंने घुगनी दिया था। तो अभी बज गए हैं 7:30। तो मिष्टू को हल्का फुल्का भूख लग गया है, उसको अभी उत्तपम खाना है। तो मिष्टू को अभी सिर्फ टमाटर और धनिया पत्ता और 3-4 टुकड़े हरी मिर्च डाल के मैं ये उत्तपम बना के दे रही हूँ। ऑयल दिया है 1-2 ड्रॉप, बैटर को दे दूंगी। उत्तपम में आप ग्रेटेड कैरेट, गाजर, ग्रीन पीस बहुत कुछ डाल सकते। थोड़ा पलट के उस तरफ को भी पका लेंगे। हम लगता है हो गया है, तो मैं इसको देखती हूँ पलट के। हाँ, ये हो गया है, लग रहा है ना ये ऑमलेट जैसा, एकदम डोसा की तरह। और मिष्टू को सॉस भी नहीं पसंद उतना ज़्यादा, तो उसको ऐसे ही खाना पसंद है। अच्छा बना, खा लो। और मिष्टू का ये लास्ट बाइट बचा है, और अगर फेवरेट कुछ खाना होता है तो बच्चे बहुत ही जल्दी जल्दी खाते हैं। तो मिष्टू का इवनिंग स्नैक्स भी कंप्लीट। तो मिष्टू अगर जब स्कूल जाती थी तब तो थोड़ा जल्दी सोती थी, तो जल्दी डिनर करती थी, तब मैं इवनिंग स्नैक्स भी थोड़ा जल्दी देती थी। तो अभी हो गया डिनर टाइम था, अभी चाहिए था उसको आलू शीट दो। तो ये आलू शीट दो बहुत टेस्टी होता है। इसको मैंने बॉयल पोटैटो विथ थोड़ा सा हरी मिर्च और सॉल्ट के साथ इसको मिक्स किया है, और यहाँ पे दिया है घी। तो मिष्टू फर्स्ट इससे मिक्स करके खाएगी, और दाल और फिश। तो मिष्टू हमें रात को भी मतलब फुल प्लेट फुल सब्जी सब कुछ के साथ खाती है, बट आज उसको मन नहीं कर रहा है। तो आलू सिद्दो घी भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो उसको जो मन करता है वैसे ही मैं खिलाती हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि रात को वैसे भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जिसको जितना चाहिए उसको उतना ही खाना चाहिए, क्योंकि डिनर थोड़ा मतलब लाइट भी खाएंगे तो चलेगा। और घी बहुत सारा दिया है मैंने, क्योंकि मिष्टू को घी खाना बहुत ज़्यादा पसंद भी है,
वो ऐसे भी घी खाती है और विथ राइस भी खाती है। इसके बाद वो और कुछ नहीं खाएगी, थोड़ी देर बाद वेट करके फिर वो सो जाएगी। चलिए मिष्टू का आज यही डिनर है। इसी के साथ आज ये वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। तो कोशिश कीजिए हेल्दी खाने का, हेल्दी रहने का। तो फिर मिलता है मैं नेक्स्ट वीडियो पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो माँ के हाथों से बना हुआ खाना से अच्छा तो एक बच्चे के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो अच्छे अच्छे खाना बनाइए, अपने बच्चे और फैमिली को खिलाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय बाय बोलो। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।